अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी की चाय तो हमने बना दी है, फिर कृष्णा आकर ये सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन जब तक वो आता है तब तक तुम दोनों यहीं रहना। हाँ, हम जाकर बच्चों के कपड़े समेट लेते हैं। अरे तुम दोनों उदास क्यों होती हो? इस बार तुम्हारे पापा लौट आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अशोक के लौटने के बाद भी ये चाय की दुकान बंद नहीं होगी अशोक के बाबूजी। यशोदा इसे चलाएगी। ठीक है मालती, अगर यशोदा ने फैसला कर ही लिया है पढ़ने का तो अब वो वकालत भी करेगी और साथ साथ दुकान भी चलाएगी। और एक बात और, जाओ बेटा तुम लोग अपने अपने कपड़े लेके आओ, जाओ। अशोक के आने के बाद वो कृष्णा को भी घर लेकर आएगा और इस बात पर आप कोई तमाशा खड़ा नहीं करेंगे, आपको हमारी कसम। तुम बार बार हमें कसम मत दिया करो। जाओ बेटा तुम अपना स्कूल बैग लेकर आओ, जाओ। अशोक को आने दो, हमारा सामना करने दो, उसके बाद फैसला करेंगे कौन कहां रहेगा। उसकी इस गलती को हम आसानी से तो माफ करने से रहे। पोते के नाम पर जो कलंक उसने हमारे खानदान पर लगाया है उसका भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन दादाजी, कृष्णा भैया तो आपकी इतनी इज्जत करते हैं ना, तो आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो कलंक नहीं है। हाँ बोलो अरविंद। बाबूजी, आप और अम्मा जल्दी से घर आ जाइए। महुआ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरविंद, अच्छा क्या लग रहा है बाबूजी आ जाएंगे? आना पड़ेगा। अगर सुकून से रहना है ना तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना पड़ेगा, वरना नौटंकी अगर करनी है तो फिर नौटंकी भी अच्छे ढंग से करेंगे। सुनिए जी, कृष्णा आता ही होगा यशोदा को छोड़कर, उसके आते ही हम तुरंत यहाँ से चल पड़ेंगे। अरे झूठ बोल रहा होगा ताकि हम दोनों भाग के घर पहुंच जाएं। अब झूठ ही सही, लेकिन उसने फोन किया तो हमें चलना चाहिए। हाँ जाइए, बड़ी बीबी और नुपुर को लेकर जाइए, मैं दुकान संभाल दूंगा। दादाजी, कृष्णा भैया को भी साथ ले चलते हैं ना? इंतजार करो नूपुर, आज नहीं तो कल तुम्हारे दादाजी कृष्णा भैया को जरूर घर लेकर चलेंगे। इस बात का यकीन है हमें। आस्था, चलो चलो। कृष्णा, गुस्सा मत करो बेटा, हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम्हारे यही बड़े मालिक, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन अभी जो नफरत झेलनी पड़ रही है वो बर्दाश्त नहीं होती। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? अगर सजा देनी है तो उसे देना चाहिए ना जिसका कसूर है। आने दीजिए अशोक गुप्ता को, मैं इंतजार कर रहा हूँ और मैं देखूंगा कि बड़े मालिक उसका फैसला करते हैं, उसे सजा देते हैं या गले लगाकर सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं बेटा। मालती, आई, अपना ध्यान रखना। ये पुलिस वाले कह रहे हैं आपने इधर से कोई बंदरों के ट्रक जाते हुए देखा है क्या? पुलिस वाले ने कहा इधर आओ, इधर इधर आओ। तुम उसमें से गिर गए हो क्या? बनना के पास भागे। ये तबीयत खराब है महुआ की, हैं? और अरविंद, तुमसे देखा नहीं गया ना हमारा वहां 2 पल सुकून से बैठना।
छोड़िए ना बाबूजी, सुकून तो आपने भी हमारा हर ही लिया ना, तो बात बराबर। ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम कहोगे कि तुम हमारा खून हो, ये घर तुम्हारा है, तो बता दें तुम्हें कि ये भी हमारा ही खून है और ये घर इनका भी है। और जो इस घर की आंख में चुभता है ना, उसे हम वहीं छोड़ आए हैं। लेकिन ये दोनों भी इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अब इन दोनों का भी हक नहीं है इस घर में। और अगर आप जबरदस्ती इन्हें यहां लेकर आए हैं, तो हम भी जबरदस्ती इन्हें यहां से घर से बाहर लेकर जाएंगे, इनके घर तक छोड़कर आएंगे। लेकिन अगर आपकी बहू यशोदा ने हाथ जोड़कर विनती करके अपनी मजबूरियां दिखाकर इन्हें यहां भेजा है ना, जा रहे हैं, अभी बात करके आते हैं। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। ये अपने दादा दादी के घर आए हैं, हमारे पास, और हमारे रहते हुए इनके लिए इस घर में जगह की कमी नहीं हो सकती। तुम सबसे नहीं देखा जा रहा ना, तो इनसे दूर रहो। बाबूजी, दरअसल ये तय हुआ है कि बच्चों का जो कमरा है उसको सोनू का स्टडी रूम बनाया जाएगा। किसने तय किया? हमने। ठीक है, ये हमारे साथ हमारे कमरे में रहेंगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कैसे नहीं होगी बाबूजी? हम पूछ रहे हैं ये दोनों यहाँ पर काहे के लिए आई है? ये दोनों यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि यशोदा अशोक को लेने गई है। और उसके वापस लौटने तक ये दोनों यहीं रहेंगी। और हमारा बेटा आ जाएगा ना, तो यशोदा भी इस घर में आ जाएगी। लेकिन अब ये घर हमारा है। नहीं अरविंद, इस घर का आधा मालिक बस 2-3 दिन में आने ही वाला है बेटा। और फिर दोनों भाई आपस में आराम से बैठकर फैसला कर लेना कि किसके हिस्से में क्या आएगा। आप इन दोनों को लेकर अंदर जाइए, हम इनके खाने के लिए कुछ लाते हैं। चलो बच्चों। अम्मा, वो भाई कहाँ दिखा? यहां से 125 किलोमीटर दूर एक आश्रम में कल शाम को देखा गया। नाम नहीं बताएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।